Hello students, myself Lek Narwal. Today in this part of chapter 7 we will discussing about coordination in plants. अब प्लांट्स जो है कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अब उसके बारे में अब हम जानेंगे। पिछले पार्ट्स के अंदर हमने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है एनिमल्स कोऑर्डिनेशन उनके अंदर पाई जाती है और किस तरीके से एनिमल्स जो है रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे उन वो जो है स्टिमुलाई के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर स्टडी की थी। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो एनिमल्स के अंदर जो है पढ़ा है हमने कि उनके अंदर नर्वस सिस्टम पाया जाता है और उसके कारण वो जो है क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को। बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। तो प्लांट्स के अंदर ना ही कोई नर्वस सिस्टम पाया जाता है और ना ही मसल्स पाए जाते हैं उनके अंदर। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलाई को जो है, तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट कैसे उनका रिस्पॉन्स आता है, तो वो जो है एक सोचने वाली बात है। तो एनिमल्स के अंदर तो हमने किया था कि उसके अंदर जो है नर्वस सिस्टम है, नर्व न्यूरॉन्स जो जनरेट होते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें हमने की थी। लेकिन जो है प्लांट्स के अंदर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना ही नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स हैं। तो फिर वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द छुई मुई। तो छुई मुई एक प्लांट होता है, सुना होगा आपने। तो छुई मुई प्लांट को जब हम टच करते हैं तो इसको जो सेंसिटिव प्लांट भी बोला जाता है, टच मी नॉट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मिमोसा जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है छुई मुई प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। अब हम बात कर रहे हैं इस प्लांट की कि जब हम इस प्लांट की लीव्स को टच करते हैं छुई मुई प्लांट की, तो वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड अप हो जाती हैं। दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप्स। तो वो जो है झुक जाती हैं नीचे की तरफ जब हम उनको टच करते हैं। व्हेन ए सीड जर्मिनेट, अब दूसरी कंडीशन की बात की गई है। व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स, एक सीड है जब वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, द रूट्स गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। तो रूट्स जो उसकी नीचे की तरफ को ग्रो करती हैं, जबकि जो उसकी जो स्टेम है वो एयर की तरफ को ग्रो करती है, हवा में ग्रो करती है, बाहर की तरफ को निकल जाती है हवा की तरफ को। व्हाट हैपन, क्या होता है। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो जब जो है जो लीव्स हैं सेंसिटिव प्लांट की, जब वो उसको टच किया जाता है तो वो क्विकली रिस्पॉन्स देती हैं। तो उस कारण से जो है किस कारण से ये चीज़ हो पाती है पॉसिबल। अब उनके अंदर ना ही नर्वस सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, ना ही उनके अंदर जो है इस तरीके के मसल प्रेजेंट हैं जो चेंज कर सकें अपनी शेप को और जो है रिस्पॉन्स दे सकें। तो फिर क्या चीज़ है जिसके कारण वो जो है क्विकली रिस्पॉन्स देता है। ये जो फर्स्ट कंडीशन छुई मुई प्लांट वाली है। आगे है इसके अंदर, देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। तो मतलब इसके अंदर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, जो छुई मुई प्लांट वाली बात है, तो उसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ऑन दी अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज क्यूड बाय द ग्रोथ। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है जर्मिनेशन ऑफ सीड वाली, तो उसमें क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है। और ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है सीडलिंग की, ये किसके द्वारा क्यूज की जा रही है, ग्रोथ के कारण क्यूज की जा रही है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर इसको प्रिवेंट कर दिया जाए ग्रोथ से, इसकी ग्रोथ ना होने दी जाए, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तो ये कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा प्लांट। तो मतलब जर्मिनेट जो सीड हो रहा है उसको अगर हम ग्रो ही ना होने दें तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। जबकि जो दूसरी फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास छुई हुई प्लांट वाली, तो उसमें तो इस तरीके की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, फिर वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये मेजर जो है क्वेश्चन माइंड में जो है आता है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ पता चलती है कि प्लांट में दो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट जो है पाई जाती है। तो ये बता रखा है इसमें, सो द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड अदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो दो टाइप की जो है मूवमेंट जो है पाई जाती हैं। फर्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड सेकंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये दो टाइप की मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब उनके बारे में अब जो है नेक्स्ट इसमें जो है समझा रखा है उसके अंदर हम जानेंगे। तो इस पार्ट से हमें एक ही चीज़ पता चली कि प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल सेल्स पाए जाते हैं।
प्लांट्स जो है रिस्पॉन्स देते हैं तो वो जो है दो तरीक़ों से रिस्पॉन्स देते हैं। एक तो ग्रोथ के कारण रिस्पॉन्स होता है उनके अंदर, ठीक है, जो मूवमेंट होगी वो ग्रोथ के कारण होगी, और दूसरी इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी, वो ग्रोथ का कोई रोल नहीं होगा उसके अंदर। अब हम आगे करते हैं इसके अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब इसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है रिस्पॉन्स देता है छोई प्लांट। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट। अब हम जो फर्स्ट काइंड की मूवमेंट है उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। जो हमने टच किया छुई मुई के प्लांट को, तो उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया हमें। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। जो सेंसिटिव प्लांट है उसकी मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, तो इसके अंदर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो प्लांट जो है रिस्पॉन्स देता है किसके कारण, जो टच उसको किया गया उसके कारण वो रिस्पॉन्स देगा। जो टच मिला उसको तो वो मिला स्टिमुलस उसको, और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। बट देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी जो है नर्वस टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है छुई मुई प्लांट के अंदर, और ना ही कोई मसल टिश्यू जो है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये कैसे रिस्पॉन्स देता है, हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, और ये प्लांट जो है कैसे डिटेक्ट करेगा टच को। हाउ डू दी लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स, और लीव्स जो है कैसे रिस्पॉन्स में जो है मूव करेंगे। अब उसके बारे में अब आगे इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये यहाँ पर जो है इसको दिखा रखा है, ये छुई मुई का जो है प्लांट है उसकी लीव्स को शो कर रखा है। जब उसको टच नहीं किया गया है तो इस तरीके से वो स्प्रेड आउट होंगी और अच्छे तरीके से वो दिखाई देंगी हमें लीफ की। लेकिन जैसे ही हमने उन लीव्स को टच किया तो वो इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो ये जो है सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं टच के कारण। तो ये रिस्पांस कैसे जनरेट हो रहा है वो आगे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, अब ये बात की गई है, अगर हम ध्यान से सोचें इस बारे में कि प्लांट को कहाँ टच किया गया है, वेयर द प्लांट इज एग्जैक्टली टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और कौन सा पार्ट जो उसका एक्चुअली में मूव कर रहा है। इट इज़ अपरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट ए पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टच। तो हमें पता चलेगा कि जो मूवमेंट जो हो रही है वो पॉइंट जो है डिफरेंट होता है जो टच का पॉइंट है। तो मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द टच। तो मूवमेंट जो हो रही है वो उस पॉइंट से अलग जगह पर हो रही होती है जहाँ पर हमने टच किया है। तो टच हमने किसी और जगह पे किया होता है, मूवमेंट कहीं और, उसकी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इन्फॉर्मेशन जो हो रही है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है कि टच किया गया है प्लांट को, तो वो कम्युनिकेट हो रही है। वो इन्फॉर्मेशन, टच की इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, कम्युनिकेट हो रही है प्लांट के अंदर। सो द इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट की गई कि प्लांट को टच किया गया है। द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो प्लांट जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का यूज करता है टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन, ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सके एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर जो है एनिमल्स की तरह कोई इस तरीके के जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर जो कि कंडक्ट कर सकें इस इन्फॉर्मेशन को। फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। और प्लांट्स के अंदर जो है जो सेल्स होते हैं, उनके मसल्स के सेल्स होते हैं, वो भी अपनी शेप को जो है चेंज करते हैं, चेंज देयर शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, ताकि कोई मूवमेंट हो सके। तो वो अपनी जो है शेप को चेंज करते हैं। इंस्टीड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो एनिमल्स की तरह उनके अंदर मसल सेल तो है नहीं जो मतलब चेंज कर देंगे अपनी शेप को और जो है मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब मेन जो है इसका आंसर आता है कि प्लांट्स के अंदर जो है एनिमल्स की तरह मसल सेल नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर प्रेजेंट होता है उनके अंदर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, तो वो जो है वाटर के अमाउंट को जो है चेंज करके जो है
रिस्पॉन्स देते हैं, मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इन दैम। तो प्लांट के सेल जो अपनी शेप को चेंज करेंगे जो वाटर का अमाउंट है उसको चेंज करके, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, और जिसके कारण वो स्वेलअप या श्रिंकअप होते हैं, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे या स्वेलअप हो जाएंगे। एंड देयर फोर इन चेंजिंग शेप्स, और जिस कारण से वो अपनी शेप जो है चेंज कर लेंगे। तो अब ये इसका आंसर आ गया कि प्लांट्स जो है किस तरीके से जो है रिस्पॉन्स देते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। तो वो अपने सेल्स के अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसको चेंज कर देते हैं, जिस कारण से वो जो है रिस्पॉन्स देता है प्लांट। जैसे छुई मुई का प्लांट है तो वो अपने वाटर के अमाउंट को जो है लीव्स में से चेंज कर देगा, जिस कारण से वो लीव्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक अप हो जाएंगी। और इस तरीके से जब सेल का शेप चेंज हो गई तो उसके कारण जो है हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।